आइए बच्चों, आज की जीनियस विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लंबा सफ़र है, मिलते रहेंगे और इस ऑनलाइन क्रांति को घर घर तक पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य है। इस लक्ष्य और उद्देश्य में आप सभी का अपार सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। और इस क्लास के पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और क्रम वाइज लेक्चर पढ़ें आप, और नोटबुक लेकर के बैठें ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो अपनी कॉपी में नोट कर सकें और अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर 2, लेक्चर 1, कंप्यूटर सिस्टम। देखिए बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण में बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट का उपयोग करता है। यानी जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग करता है, जो इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं, तो जो कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी सूचना डालते हैं तो उसको जिस यंत्र के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा डालते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस में विभाजित किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर से जो दूसरे जो यंत्र जुड़े हुए होते हैं या दूसरे जो डिवाइस जुड़े हुए होते हैं उनको इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में आप देखिए, आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है जिसके बारे में बताया गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस के जो सर्कल के अंदर देखिए आप, एक है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के द्वारा आप सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्टिकल पेन, जिसके माध्यम से मैं ये लाइनें बना रहा हूँ, ये ऑप्टिकल पेन का ही काम है जिसके द्वारा सूचना इस सिस्टम के अंदर डल रही है। जॉयस्टिक आप जानते हैं, वीडियो गेम जब खेला जाता है तो इसी के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद आता है स्कैनर जो है, आपने कभी फ़ोटोकॉपी मशीन देखी होगी, तो उसके ऊपर जब आपका कागज़ रखा जाता है तो वो उसको पहले स्कैन करता है और उस स्कैनर को इनपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन वो जब बाहर निकालता है तो उसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं और वो आउटपुट की श्रेणी में चला जाता है। इसी प्रकार बार कोड रीडर हैं। जो बार कोड रीडर आपने कभी मॉल के अंदर या बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर ड्रेस वगैरह ख़रीदी हो तो एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर कुछ लाइनें होती है और उन लाइनों को एक बार कोड रीडर के माध्यम से लेज़र लाइट से पढ़ा जाता है और आपको बिल बना करके दे दिया जाता है। उसमें बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में आता है सबसे पहले हेडफोन। अब हेडफोन आउटपुट डिवाइस कैसे हैं? देखिए, हम मुंह में खाना खाते हैं तो वो हमारा इनपुट है, लेकिन जब मुंह से हम बोलते हैं तो ध्वनि बाहर आती है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर हेडफोन क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी प्रकार हेडसेट आउटपुट डिवाइस हो गया। लेज़र प्रिंटर से प्रिंट निकल के आती है। एक आता है प्लॉटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्लॉटर। इस प्लॉटर के बारे में परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये जो प्लॉटर है इसका ध्यान रखना है। ये प्लॉटर भी आउटपुट है, क्योंकि प्लॉटर के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्लैक्स जो होते हैं या अति सुंदर जो प्रिंटिंग करनी होती है वो प्लॉटर के अंदर होती है। इसके बाद आता है स्क्रीन। आप जो टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं तो ये स्क्रीन भी आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट का काम करेगी। इंकजेट प्रिंटर, जिसमें स्याही भरी जाती है, उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। और इसी प्रकार स्पीकर जो होता है जिसके द्वारा ध्वनि आप सुनते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। अब आप बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। तो देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में कॉमन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा इनपुट भी है और आउटपुट भी है, क्योंकि फ़ोटो खींचता भी है और फ़ोटो निकालता भी है। इसी प्रकार आपका पेन ड्राइव जो है
पेन ड्राइव के बारे में सब जानते होंगे कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर गाने वगैरह जो भी डेटा डालते हैं और वापस निकालते भी हैं। इसी प्रकार आता है आपका टच स्क्रीन। मोबाइल के ऊपर जो टच स्क्रीन आता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों श्रेणी में आता है। CD DVD भी दोनों श्रेणी में आती है। फैक्स मशीन आती है, वेब कैमरा आता है और मॉडेम आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर शुरू करना। तो कंप्यूटर शुरू कैसे करते हैं, देखिए आपको कंप्यूटर शुरू करना यानी स्टार्ट करना सिखाया जाएगा। डेस्कटॉप या लैपटॉप, डेस्कटॉप मतलब जो सिंपल कंप्यूटर होता है जिसको हम टेबल पे रखते हैं, LCD और CPU होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और लैपटॉप जो होता है हमारे बैग के अंदर जिसको हम कहीं भी ला ले जा सकते हैं, उसका एक ऑन बटन दबाकर शुरू किया जाता है। आमतौर पर डेस्कटॉप लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर बटन यानी ऑन ऑफ का बटन होता है और अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन स्टेप्स का हमें पालन करना होगा। पहली स्टेप क्या है, कंप्यूटर पर ऑन बटन ढूंढें और यह नीचे चित्र में दिखाए अनुसार दिख रहा है, लेकिन वर्ग या आयताकार भी हो सकता है। यानी अपने को ऑन बटन ढूंढना है। चरण 2, डेस्कटॉप लैपटॉप में चालू करना बटन आपको दिख रहा होगा। तो इस बटन से हम डेस्कटॉप या लैपटॉप को चालू किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है। इसके साथ ही चरण 2 के अंदर हम देखेंगे तो चरण 2 के अंदर हमें बताया गया है बटन को दबाएं, पुश करें। यानी ये जो डायग्राम के अंदर जो आपको बटन दिख रहा है मॉनिटर पर ऑन ऑफ का बटन है, तो इस ऑन बटन को आपको दबाना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए कि कुछ कंप्यूटर पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन रोशन होता है, यानी बटन के अंदर लाइट चलती है, दिख रही होगी आपको, येलो लाइट जल रही है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। लैपटॉप के ऊपर आपने देखा होगा सामने के हिस्से पर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा हुआ है यानी आपका जो कंप्यूटर है CPU अगर वो मॉनिटर से जुड़ा हुआ है यानी आपकी LCD से जुड़ा हुआ है, तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि दोनों के जो मॉनिटर और आपका CPU का वायर लगा हुआ है और लाइट उसके अंदर आ रही है, बराबर लाइट का बटन ऑन है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर का जो होता है LCD उसके नीचे भी एक ऑन ऑफ बटन होता है। कभी कभी हम CPU को ऑन कर देते हैं और इस प्रकार से हम LCD को भूल जाते हैं, तो हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो पूरी तरह से ऑन नहीं होता है और हम देखते हैं कि ये ख़राब हो गया है। मॉनिटर चालू होने पर अक्सर हरे रंग की रोशनी होती है। तो इस प्रकार से आप बटन दबाकर अपने कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो लेसन है वो आपको सीखने को मिलेगा चरण 3 के अंदर। देखिए तीसरे चरण के अंदर क्या होता है कि अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना है, यानी आपका कंप्यूटर जैसे ही लाइट ऑन हो जाती है, कंप्यूटर को हम ऑन कर देते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप को हम ऑन कर देते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, लॉगिन करना होता है। तो यदि आप अपने कंप्यूटर को एकमात्र उपयोगकर्ता यूज़र हैं, यदि आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसके आप ही उसको यूज़ करते हैं, एकमात्र आपको ही उपयोग करता है, तो इसे ऑन करते ही सीधे आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का स्क्रीन आता है जैसे हम ऑन करते हैं, इसको हम कंप्यूटर डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ये जो स्क्रीन दिख रही है डेस्कटॉप की स्क्रीन है। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं अकेले तो इस प्रकार आप डायरेक्ट अंदर घुस सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक पब्लिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफ़े में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर 50 आदमी और काम करते हैं, तो उपयोगकर्ता को अलग अलग लॉगिन खाता उपलब्ध कराया जाता है, जो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये 3 खाते आपको दिख रहे हैं और इन तीनों खातों में अलग अलग पासवर्ड होते हैं और आपको पता है कि आप अपने खाते में अपने पासवर्ड डालेंगे तो ही आप कंप्यूटर के अंदर काम कर पाएंगे, वरना आप कंप्यूटर के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर शुरू करना। आइए अब सीखते हैं कंप्यूटर शुरू करना। डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है।
अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, कंप्यूटर पर ऑन बटन ढूंढें। चरण 2, बटन को दबाएं या पुश करें। कुछ कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन रोशन होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है। चरण 3, अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता या यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब आप अपने नाम के ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और कंप्यूटर एक ऐसे उपकरण से बने होते हैं जो डेटा को या तो इनपुट यानी अपने अंदर लेता है, या फिर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है आप समझ सकते हैं, उसको डेटा को प्रोसेस करता है या उसको संग्रहित करते हैं यानी स्टोरेज करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। आप जिस स्वरूप में परिणाम चाहते हैं उस स्वरूप में आपको परिणाम मिलता है। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एम फिगर्स होता है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटा का मतलब क्या है। आप जो कंप्यूटर के अंदर सूचना डालते हैं उसका मतलब क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इसे नोट डाउन करें। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे होंगे, माध्यम से जैसे कि कीबोर्ड, इनपुट किससे होता है, इनपुट किससे होता है डेटा, कीबोर्ड से। और कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल सकते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और मेमोरी जो होती है उसमें डेटा संग्रहित यानी स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के अंदर जो परिणाम तैयार होता है उसको आप आउटपुट डिवाइस यानी बाहर निकालने के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर जिसके ऊपर आपको दिखता है, या कंप्यूटर डेटा संसाधित प्रोसेस करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन या ऑफ को ही समझ सकता है, जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है और ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। तो देख रहे हैं आप, इसको यूज़र बोलते हैं और ये यूज़र इस कंप्यूटर के ऊपर अपना खाता खोल करके वर्किंग कर रहे हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं और इधर आउटपुट डिवाइस पड़ा है जिसमें कंप्यूटर से आप प्रिंट दोगे तो आउटपुट होगा, और इधर कीबोर्ड और माउस जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं जिससे कंप्यूटर के अंदर सूचना को प्रवेश करवाया जा सकता है। तो ये हो गया सूचना प्रणाली के घटक। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। कंप्यूटर किसका हिस्सा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। सूचना प्रणाली के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। पहला भाग डेटा, दूसरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और लॉग। तो इस प्रकार से सूचना को पार्ट जो बांटा गया है, 5 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ डेटा, सेकंड इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एवं लॉग। इन पांचों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है लॉग। लॉग का मतलब होता है पीपल। पीपल मतलब आप जब बात करते हैं लोग जा रही हो तो ये सारे लोग हैं, यही पीपल हैं। पीपल या
लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक हैं। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी आज के युग में अगर आप कंप्यूटर का मदद लेंगे तो आप लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा उत्पादक होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से आप अपनी बात को समझा पाएंगे और कह पाएंगे, जिससे लोगों को समझ में आने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार आप भी ऑनलाइन एजुकेशन का मदद लेकर के आप इस प्रोडक्टिव और उत्पादक प्रणाली से अवगत हो सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि यदि यह वे नियम या निर्देश हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का उपयोग करते समय करते हैं। यानी कोई प्रोसीजर हम अपनाते हैं तो वो प्रोसीजर में किस किस का उपयोग होता है? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का और डाटा का। प्रक्रिया के आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया है। आगे आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का सेट है और कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट जो भी आप चलाते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। और प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम ही सॉफ्टवेयर है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोग्राम या सेट का जो दूसरा नाम है उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्डवेयर जो होते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह, कीबोर्ड, माउस, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा। वह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदल देता है। और इनमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रणाली इकाई और अन्य सभी उपकरण शामिल हैं जो हार्डवेयर में आते हैं। डेटा क्या है? कच्चे जो आप साधन इकट्ठे करते हो, असंसाधित तथ्य जैसे कि पाठ, टेक्स्ट, संख्या, नंबर, इमेज, ये सारे डेटा के अंदर काउंट किए जाते हैं। और ध्वनि भी डेटा के अंदर आती है। प्रसंस्करण डेटा की जानकारी अर्जित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। अब आता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला आपको पता ही है, हार्डवेयर घटक। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है? यह एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति हो और जिसे देखा और छुआ जा सकता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हार्डवेयर जिसको अपन देख सकते हैं फिजिकली और जिसको छू सकते हैं, जिसकी भौतिक उपस्थिति होती है, फिजिकल प्रेजेंस होती है, उसे हम हार्डवेयर घटक कहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, हार्डवेयर के बारे में आपको समझ में आया होगा। हार्डवेयर घटकों को अक्सर इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज प्रसंस्करण घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो डिवाइस सीपीयू के एक विभिन्न अंग नहीं हैं और उन्हें बाह्य उपकरणों के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। सीपीयू के रूप में एक उपकरण भौतिक बॉक्स के बाहर होना जरूरी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हार्ड डिस्क जो पेरिफेरल हैं, हालांकि यह आमतौर पर मुख्य केस के अंदर नहीं रखी जाती हैं। यानी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और उन सभी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, पेरिफेरल डिवाइस में कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सभी सीपीयू को छोड़ करके इनके अलावा जो चीज़ें आपको मिलेगी वो सब क्या कहलाती है? पेरिफेरल डिवाइस। इसी क्रम में आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरियाँ होती है, एक मेन मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। पावर सप्लाई, सहायक हार्डवेयर को एक धातु केस में रखा जाता है और इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट होता है पूरा जो कंप्यूटर को चलाता है, उसे हम मदरबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। जो सीपीयू के अंदर एक प्लेट होती है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज़्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती हैं। यानी करंट की जो आपूर्ति करता है वो कौन करता है? बिजली आपूर्ति घटक, पावर सप्लाई कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, वो करता है। सभी बाह्य उपकरण
पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस पीछे कंडक्टर के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये कंडक्टर के माध्यम से कीबोर्ड, माउस जो पेरिफेरल डिवाइस है वो जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक निम्न हैं। पहला है प्रोसेसर, दूसरा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस का काम करता है, अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। इसी प्रकार आगे आता है इनपुट डिवाइस, जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस की श्रेणी में होते हैं। आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रिंटर वगैरह है। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है। कभी भी आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कि प्रोसेसर जो है वो कौन सा डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन वर्ग का बना होता है। एवं एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। यानी एक सिलिकॉन वर्ग जो बना होता है वो लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर, वो सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का पार्ट होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का पार्ट होता है। और आगे हम बात करेंगे, अरबों ट्रांजिस्टर इसके अंदर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटर को फंडामेंटल कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से सभी घटकों को नियंत्रित करता है। तो सारे कंप्यूटर के जो घटक हैं, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है, तो प्रोसेसर नियंत्रित करता है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि सारे कंपोनेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, प्रोसेसर को कभी कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की पूरी फॉर्म है। ध्यान रखें, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है। हर कंप्यूटर में अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, जैसे पेंटियम 4, इंटेल कोर, i3, i5, i7 का नाम आपने सुना होगा, एक्सॉन, स्मार्ट पार्क प्रोसेसर, ये सारे प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से, कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है एवं ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती है। सभी बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है एवं एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से
अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है, जैसे कि पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, Xenon या स्पार्क प्रोसेसर। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा और हर लेक्चर को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके और इस ज्ञान को अपनी नोटबुक में उतारिए और याद कीजिए, और शिक्षा बढ़ेगी तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। इस मंत्र के साथ आज का यही धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी हैं। इसे ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सभी वीडियोस समझ में आए होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।